हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एलोन मस्क की सक्सेस स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। सुनने से और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी तरक्की कर सकते हैं। तो चलिए उस कहानी को शुरू करते हैं एलोन मस्क की छोटी सी ज़िंदगी से। एलोन मस्क 10 साल की उम्र में उन्होंने अपने घर पर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखकर ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम बनाया, जिसे उन्होंने $500 में बेचा। उन्होंने आगे की पढ़ाई कनाडा और अमेरिका में की। वह अपनी पढ़ाई का खर्च घर वालों से नहीं लेते। उन्होंने खुद की एक इंटरनेट कंपनी खोलने की योजना बनाई। कनाडा में पढ़ रहे अपने भाई को अपने पास बुला लिया और 24 की उम्र में अपने भाई के साथ मिलकर Zip2 को स्थापना की। यह वह समय था जब उनके पास किराया देने के लिए भी पैसा नहीं थे। वर्ष 1999 में Zip2 को कॉम्पैक्ट ने 30.7 करोड़ में खरीद लिया, जिसमें उसका डॉलर प्रतिशत था 7। वह धनराशि $2.2 करोड़ थी। 28 साल की उम्र में वह लगभग 150 करोड़ के मालिक थे। वह जश्न बनाए बिना फिर से काम पर लग गए और सारे पैसे कंपनी में निवेश कर दिए और साथ में $1 करोड़ से X.com की स्थापना की, जिसका काम था ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विस और ईमेल पेमेंट हैंडल करना। और इस कंपनी का मर्जर कॉन्फिनिटी के साथ हो गया और वहां से पेपाल का जन्म हुआ, जिसका काम ऑनलाइन मनी ट्रांसफर था। कंपनी भी बहुत जल्दी बड़ी हो गई, लेकिन वर्ष 2002 में पेपाल को ईबे ने $1.5 करोड़ में खरीद लिया और इसमें उनको 11.7% शेयर के बदले $16.5 करोड़ मिले, लगभग 1100 करोड़ रुपये। यह उनकी महत्वाकांक्षाओं का अंत नहीं था। उन्होंने खुद ही पुस्तकें और इंटरनेट की मदद से रॉकेट विज्ञान की पढ़ाई शुरू किया और साथ ही साथ एक टीम इकट्ठा की और स्पेस एक्स कंपनी की स्थापित किया। दूसरी तरफ वर्ष 2004 में उन्होंने टेस्ला मोटर्स में भी फंडिंग करना शुरू किया। टेस्ला का टारगेट एक कामयाब इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना था। एक तरफ स्पेस एक्स, दूसरी तरफ उनकी इन्वॉल्वमेंट टेस्ला में बढ़ती गई। 3 लॉन्च और तीनों असफल। स्पेस एक्स कंपनी का दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई और दूसरी तरफ टेस्ला 2 साल के पीरियड में असफल साबित हुई। इस बीच में 5 बच्चों के पिता एलोन मस्क का उनकी पत्नी से तलाक हो गया। चारों तरफ बड़ी बुरी खबरें मिल रही थी, लेकिन एलोन मस्क हार मानकर पीछे हटने वालों में से पैदा नहीं हुए थे। उनके सपने डर से बहुत बड़े थे। उसी साल कुछ महीने में उन्होंने एक रॉकेट लॉन्च करने की घोषणा किया और वह जानते थे कि एक और असफलता उन्हें बर्बाद कर देगी। लेकिन दोनों कंपनियों को बचाने के लिए एलोन मस्क ने अपनी सारी बचत प्रॉपर्टी बेच दी और कुछ पैसा मार्केट में उधार उठाया और उससे चौथा रॉकेट लॉन्च किया। तब वह समय था जब उनकी सांसें थमी हुई थी। रॉकेट लॉन्च के लिए रेडी था। लॉन्च किया गया। यह ट्रायल सितंबर 2008 में हुआ और सफल रहा। स्पेस एक्स अंतरिक्ष में ऑर्बिट भेजने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बनी, लेकिन एलोन मस्क के पास अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं थे। दिसंबर 2008 में नासा ने $1.6 अरब को अनुबंध स्पेस एक्स के साथ। आज स्पेस एक्स पूरे विश्व में सबसे प्राइवेट बड़ी कंपनी बन चुकी है। आज उनकी योजनाएं बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसमें वर्ष 2022 तक मानव रहित फ्लाइट को और 2024 तक मानव के साथ फ्लाइट को मंगल ग्रह पर भेजने की तैयारियां जोरों पर है।
टेस्ला मोटर्स गाड़ियां तेजी से मार्केट में आ रहा है। एलोन के लिए सफलता को अंतिम अंक नहीं है। दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में वे एकवे नंबर पर एलोन मस्क आने वाले पूरे विश्व के एनर्जी और ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में अपनी कई क्रांतिकारी योजनाओं पर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे एलोन मस्क अपनी छोटी सी जिंदगी से इतने बड़े हासिल किए, जिसने स्पेस एक्स कंपनी की स्थापना की और स्पेस एक्स आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। तो दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ आप लोगों को एलोन मस्क की छोटी सी सक्सेस स्टोरी से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट